हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले 2 वीडियो के अंदर अपन ने एक लिनक्स मशीन थी और वो जो लिनक्स मशीन थी उस लिनक्स मशीन को एज ए जेनकिन स्लेव ऐड करवाया था, राइट। इन शॉर्ट अपन ने डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के बारे में देखा था जेनकिन्स के, ठीक है। और उसके पहले के जो वीडियो थे वहाँ पे अपन ने ये पाइपलाइन बनाई थी। बाद में मैंने कुछ R&D किया तो ये जॉब पट गया, इट्स ओके, बट अपन ने ये एक पाइपलाइन बनाई थी। और मैंने आपको ये बताया था कि अपन अब आगे देखने वाले हैं पाइपलाइन एज ए कोड के बारे में, राइट। तो पहले अपन स्टार्टिंग में जब ऐसे सारी जॉब बनाते थे, लाइक अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला कॉन्फ़िगर करके अपन जब ऐसे जॉब बना लेते थे, ऐसे पाइपलाइन बना लेते थे, तो पाइपलाइन एज ए कोड की ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट। तो इसके कुछ रीज़न जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप यहाँ पे ये देखो कि अपन ने यहाँ पे एक पाइपलाइन बनाई है एक प्रोजेक्ट की, और उस एक पाइपलाइन को बनाने के लिए अपने को जेनकिन्स के अंदर कितने जॉब बनाने पड़ गए? 1 2 3 और 4। एंड ये तो 4 तो बहुत कम केस के अंदर है, राइट। केवल 4 चीज़ें हो सकता है अपना कोड कवरेज हो रहा हो, राइट, सोनार क्यूब इंटीग्रेशन के साथ। तो फिर एक और स्टेज ऐड हो जाएगी। हो सकता है टेराफॉर्म के साथ अपन इंफ्रा भी क्रिएट कर रहे हो तो एक और ऐड हो जाएगी। तो बहुत सारी जॉब ऐड हो जाएंगी, राइट। इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे तो उसका भी एक जॉब ऐड हो जाएगा। तो यूँ मान के चलो कि अगर अपन एक पाइपलाइन बनाएंगे तो हो सकता है कि अपने को 10-15 जॉब और बनानी पड़ जाए, राइट। और इतना होता है। अब आप एक चीज़ ये देखो कि अपने को एक पाइपलाइन बनाने के लिए ही इतनी सारी जॉब्स को मैनेज करना पड़ रहा है, राइट। तो ये बहुत टीडियस टास्क हो गया था। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया पाइपलाइन एज ए कोड के अंदर। तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप कुछ कोड लिखोगे, ठीक है। वो कोड लिखना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और उसकी हेल्प से आप ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये इतनी सारी जॉब है तो आपको इतनी सारी जॉब कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आप आपका कोड लिख, उसके अलावा आपका जो आप पाइपलाइन का जो कोड लिखोगे उसको भी आप गिट रेपो में प्रोजेक्ट के साथ ही रख दो, राइट। तो आपका क्या, आप उसका वर्जनिंग भी रख सकते हो, आपका जो पाइपलाइन का जो आपने कोड लिखा है वो क्लियर, ठीक है। तो मेनली बेनिफिट देखे जाए तो आपको इतनी सारी जॉब कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो पाइपलाइन का कोड है आप गिट के अंदर रख सकते हो, आप उसका वर्जनिंग रख सकते हो, राइट। उसके अलावा जो सबसे अच्छा मुझे लगता है, गलती से यूँ मान लीजिए इनमें से कोई भी एक जॉब डिलीट हो गई, मिसकॉन्फ़िगर हो गई, या फिर जेनकिन सर्वर क्रैश हो गया, तो ये पूरी की पूरी पाइपलाइन को बनाने में आपको वापस उतना ही टाइम लगेगा, राइट। एंड पाइपलाइन एज ए कोड में ये चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी। जो सबसे अच्छा रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है, ठीक है। एनीवे अब अपन क्या करते हैं, मैं पहले तो मेरा जो जेनकिन्स है इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो अपने जेनकिन्स के पास अभी कोई भी जॉब नहीं है और अब अपन अपनी पहली पाइपलाइन एज ए कोड वाली अपन जॉब बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली देखो, एंड वापस मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे वीडियोस में ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं डायरेक्टली आपको एंड टू एंड CI/CD पाइपलाइन बना के बता दूंगा, राइट। अपन वापस वही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे पाइपलाइन एज कोड, एंड आपको जो यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है पाइपलाइन, ठीक है। ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पाइपलाइन का कोड लिखना बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देखो कि जेनकिन्स की जो पाइपलाइन का आप जो कोड लिखोगे, आप दो तरीके से लिख सकते हो। पहला स्क्रिप्टेड पाइपलाइन और दूसरा डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। तो अपन यहाँ पे जो कोड लिखेंगे वो डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में लिखेंगे। अब आप आपके अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, स्क्रिप्टेड क्यों नहीं, राइट। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको एंड में दूंगा, क्योंकि अभी क्या है, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली करके बता नहीं सकता कि देखो पाइपलाइन एज ए आई मीन डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के अंदर ये कोड ऐसे लिख दिया और स्क्रिप्टेड के अंदर ऐसे लिखूंगा। डिक्लेरेटिव के अंदर ये ऑप्शन आ रहे हैं, स्क्रिप्टेड के अंदर ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता ही नहीं है लिखना, ठीक है। अभी के केस में यूँ मान के चलो मैं आपको डिक्लेरेटिव वाला सिखा रहा हूँ और आपको ये सीखना है। बाद में जब टिल एंड में बोल दूंगा कि हाँ भाई अपन ने एक सैम्पल पाइपलाइन बना ली है, अब अपन ये डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। चलो, अब आपको सिंटेक्स लिखना आता नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, अपन आप लोगों को एक डॉक्यूमेंटेशन बताता हूँ।
ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं इसके अंदर से कुछ चीज़ें हैं जो आपको काम की है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में और आगे के आने वाले 5-6 वीडियोस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले कि आप जो भी पाइपलाइन बनाओगे उसके अंदर कुछ सेक्शन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आता नहीं है, अपन एक हेलो वर्ल्ड पाइपलाइन बनाने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे आप ट्राई सैम्पल पाइपलाइन पे क्लिक करो एंड हेलो वर्ल्ड पे क्लिक कर दो। तो इसने आपको एक हेलो वर्ल्ड की पाइपलाइन बना के दे दी। आपको दिमाग में क्या रखना है, सबसे पहले एक पाइपलाइन आएगा, पाइपलाइन के बाद में एजेंट आएगा, एजेंट के बाद में स्टेज आएगा, ठीक है। एंड ये जो पाइपलाइन है इसके अंदर जो एजेंट है, स्टेज है और जो स्टेप्स है, इनको अपन बोलते हैं सेक्शन। और ये जो है ये इको, राइट, ये जो चीज़ है इनको अपन बोलते हैं डिक्लेरेटिव्स, ठीक है। अब सेक्शन और डिक्लेरेटिव्स में डिफरेंस क्या है, क्लियर। तो एक जो सेक्शन होता है उसके अंदर आप मल्टीपल डिक्लेरेटिव जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर यूं मान के चलो, अभी के केस में ये जो सिंपल सी पाइपलाइन लिखी हुई है, आपने यहाँ पे एजेंट एनी सेलेक्ट कर लिया। इन शॉर्ट आप यूं मान के चलो कि अपन ने पिछले 2 वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था, पिछले 2 वीडियोस में अपन ने एक जेनकिंस लेव नोड ऐड किया था। अगर आपको लेबल एक्सप्रेशन अगर वो डालने हो तो आपको उसको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करना है, तो ये अपन बाद में देखेंगे एजेंट वाला। अब स्टेज, राइट, अपन ने जो लास्ट टाइम पाइपलाइन बनाई थी उसके अंदर 4 स्टेज थी, राइट, और अपन यहाँ पे ये पाइपलाइन बना रहे हैं और इस पाइपलाइन की केवल एक स्टेज है। स्टेज क्या कर रही है, ये स्टेज का नाम है ओनली हेलो, एंड उसके अंदर एक स्टेप है और ये स्टेप सिंपली क्या कर रही है, प्रिंट करा रही है हेलो वर्ल्ड। एक चीज और, हो सकता है कि आपको ये कोड समझ में नहीं आ रहा हो, तो डोंट वरी, अगले 2-3 वीडियोस के अंदर इस चीज़ को भी मैं आप लोगों के लिए हलवा कर दूंगा, एकदम इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप क्लिक 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 करेंगे और आप ये कोड जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अभी के केस में केवल इतना ध्यान रखो, एक पाइपलाइन है उसके अंदर एजेंट आपने सेलेक्ट कर दिया कि भाई ये जो जॉब है ये किसी भी नोड पे चल सकती है। स्टेज और स्टेजेस है, मल्टीपल स्टेजेस, लाइक टेस्ट एक स्टेज हो जाती है, बिल्ड एक स्टेज हो जाती है, उसके बाद में डिप्लॉय टू टेस्ट एक स्टेज हो जाती है, डिप्लॉय टू प्रोड एक स्टेज हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे अपन ने केवल एक स्टेज रखी है और उस स्टेज का नाम है हेलो, ठीक है। अप्लाई एंड सेव। अब इस जॉब को अपन रन करवाते हैं, बिल्ड नाउ। अगर अभी आप देखोगे यहाँ पे तो ये बिल्ड हुई है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड आप आउटपुट देखो, ओके, जॉब अभी एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, आपकी देखो ये पाइपलाइन चल गई, क्लियर। अब आप यहाँ पे अगर इसका आउटपुट देखो तो यहाँ पे आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई आपकी जो जॉब थी उसका केवल एक स्टेज था, और इसके लोग्स आप यहाँ पे देखो तो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। आपने क्या किया था, अपन ने वहाँ पे इको करवाया था, प्रिंट करवाया था, राइट। अब अपन क्या करते हैं, उसके अंदर और स्टेजेस ऐड करते हैं। अब इस हेलो का अपन नाम कर देंगे टेस्ट, ठीक है। कॉन्फ़िगर, यहाँ पे ये देखो ये एक स्टेज थी हेलो, दिख रहा है आपको। इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ इतने से को, और स्टेजेस आपको बस सिंपली ऐसे ऐड करनी है। अब मैं यहाँ पे इस हेलो को क्या कर लेता हूँ, टेस्ट, टेस्ट के बाद में बिल्ड, डिप्लॉय ऑन टेस्ट, डिप्लॉय ऑन प्रोड, ठीक है। एंड हेलो वर्ड भी अपन प्रिंट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे टेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे बिल्ड कर दिया, डिप्लॉय ऑन टेस्ट, डिप्लॉय ऑन प्रोड। बस सिंपल सा आपको इतना ही करना है, दिख रहा है आपको। अभी आपने देखो केवल इतना सा कोड लिखा है, अप्लाई सेव। अब अपन इस पाइपलाइन को वापस चलाते हैं। अभी के केस में केवल एक स्टेज थी, एंड बिल्ड नाउ। एंड अभी आप खुद देख लो, राइट, आपकी जो पाइपलाइन आपने पहले इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन करके बनाया था, अभी सिंपली आपने थोड़ा सा कोड ऐड किया है और आपकी ये सारी की सारी स्टेजेस चल गई, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। अब आप इसके लॉग्स देखो, ये सेकंड नंबर का बिल्ड है, और इसके लॉग्स अगर आपको देखने हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, ये टेस्ट लिखा था अपन ने, राइट। इसके लॉग्स देखने हो तो यहाँ क्लिक करो, बिल्ड लिखा था यहाँ पे। इसके अगर आपको लॉग्स देखने हो तो यहाँ क्लिक करो, डिप्लॉय ऑन टेस्ट एंड सेम डिप्लॉय ऑन प्रोड, राइट। तो चीज़ें बहुत इजी हो जाती है पाइपलाइन एज ए कोड से। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा
कि यार गौरव केवल हेलो वर्ड प्रिंट नहीं करवाना, आगे भी बढ़ना है, राइट, कमांड एग्जीक्यूट करवानी है, राइट। तो वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे, तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय बाय।